यूट्यूब चैनल राष्ट्रभाषा हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो वर्ण, पहले तो देखो वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण तो कहते हैं मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में मूल संख्या 44 होती है और कुल संख्या 52 होती है। और इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है, जो आप देख सकते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखो, व्यंजन वर्ण कहते हैं जिस वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। यानी ये अकेला नहीं बोला जा सकता है, इसमें स्वर मिलाकर ही बोला जाता है। स्वर के योग से ही व्यंजन का उच्चारण हो सकता है। तो व्यंजन देखो, मूल संख्या व्यंजन 33 होते हैं, कुल पूरे 39 होते हैं। और व्यंजन के भेद देखो कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं? जिन वर्णों में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करके बोला जाता है उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जिनकी सहायता से बोला जाता है, कंठ के स्पर्श से, तालु के स्पर्श से, तो स्पर्शी व्यंजन। के से मे तक के ये सारे व्यंजन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन है। देखो, के वर्ग कंठ से, चे वर्ग तालु से, टे वर्ग मूर्धा से, ते वर्ग दंत से, पे वर्ग ओष्ठ से। ये इतने वर्ग है, इन चीज़ों से इन स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और उसे उदित व्यंजन भी कहा जाता है। दूसरा देखो, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से? जिन उच्चारण को हम जब उच्चारण करते हैं तो श्वास अंदर की तरफ जाता है, उसे हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं, ये रे लव। तीसरा देखो, उसमें से व्यंजन है। उसमें व्यंजन ये कौन से होते हैं? इनकी परिभाषा देखो, जिन वर्णों को हम उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारण करके देखो, इसमें देखो, ये रे ले वे श्वास अंदर की तरफ जाएगा, इसे से है बोलोगे तो गर्मी बाहर आएगी, तो इसे उसमें व्यंजन कहते हैं। चौथा संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? 2 व्यंजन वर्गों से मिलकर जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखो, क्षेत्र ये और श्रेय ये संयुक्त व्यंजन है, और ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलते हैं। देखो कौन से? श, के और शे व्यंजन से मिला है। त और रे व्यंजन से मिला है। ये जे और ये से मिला है। श्रेय से और रे से। ए तो शहीद वर्ण है, इसके बिना कौन सा भी व्यंजन बोला नहीं जाता, इसलिए ए तो सभी में प्रयुक्त होता ही है। तो संयुक्त व्यंजन हो गया। अब अगला देखो, द्विगुण व्यंजन। कौन सा? द्विगुण। जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों का गुण हो उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इसके विशेषता क्या है? देख, इस व्यंजन को स्वर रहित नहीं किया जाता है, मतलब इसमें स्वर हटा नहीं सकते। बाकी सभी में हम स्वर हटा सकते हैं। कैसे? देखो, अलग कर सकते हैं। के में जब स्वर होता है तो ये हटाते हैं, तो इसके नीचे हलंत और ये ए लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें हम स्वर को अलग नहीं करते हैं। कि देखो, ये है ही डे, तो डे के नीचे एक हलंत लगा कर फिर ए लिखेंगे, तो एक में दो तो स्वर, 2 वर्ण नहीं लगा सकते हैं, 2 चिन्ह। एक तो ये बिंदी लगी हुई है, एक ये हलंत, ये 2 नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसे अलग नहीं किया जाता। इनके कभी नए शब्द आरंभ नहीं होते हैं। डे और ढे से कभी नए शब्द आरंभ नहीं होते हैं। इसे उदीप्त, ताड़नजा, तागत, निर्मित, विकसित नामों से भी बोला जा सकता है। विदेशी व्यंजन, ये अरबी फारसी भाषा के व्यंजन है, जिसे हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। ये अरबी फारसी में ही प्रयुक्त होते हैं। देखो, के, खे, खे नीचे जो बिंदी लगाई हुई आगे, इसे विदेशी व्यंजन कहते हैं। NCERT के द्वारा 3 ही व्यंजन प्रयुक्त लिया है। कौन सा? खे, जे और फे, ये 3 ही
लिया है। अब देखो वर्णों की संख्या कौन सी होती है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। इन दोनों को मिलाकर 44 स्वर व्यंजन होते हैं। मूल वर्ण पूछे तो 44 होते हैं। अयोग वाय अंग और अह है। अनुस्वार विसर्ग 2, संयुक्त 4 है, अभी पढ़ा था। ताड़ंग जात 2 है, ये है ताड़ंग जात। विदेशी वर्ण 4 है, जिसमें 3 तो है व्यंजन के, 1 है स्वर का। ये रहा देखो, 3 ये व्यंजन, 1 ये स्वर, तो कुल 56 होते हैं। हिंदी में कुल वर्ग 52 होते हैं। मानक संख्या बोले तो 56 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।